अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देखते हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी की काइनेमेटिक्स, रेस्ट, मोशन एंड इट्स टाइप्स, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन की आगे तीन टाइप थी, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है जी। आज हम लोगों ने स्टडी जो करना है उसका नाम है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली जो फिजिक्स के अंदर ये पूछा जाता है या इसकी समझ आपको होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आप समझ लें कि ये फिजिक्स की बेसिक्स के अंदर ही आ जाता है। ठीक है जी, स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स है क्या-क्या। अच्छा जी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये दो अलग-अलग चीज़ें हम स्टडी करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही उसके बारे में सब कुछ बता दे, वो क्या कहलाता है? स्केलर कहलाता है। जिसके अंदर हमें डायरेक्शंस का ना पता हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा जी, देखें इसकी एग्जांपल्स। मास, मैं कहता हूं जी 2 ग्राम या 2 किलोग्राम। अब 2 किलोग्राम क्या है? ये तो मास का यूनिट है ना। मैं कहूं जी 2 किलोग्राम ईस्ट की तरफ। ये कोई समझ हमारी समझ में नहीं आता। यानी कि ये एक छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। मास है, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, ये स्केलर्स की एग्जांपल्स हैं। देन आ गया वेक्टर, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड आल्सो इट्स डायरेक्शन, कि इसकी डायरेक्शन भी होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेलरेशन एंड वेट। अब वेलोसिटी क्या है, ये भी आप जब हम टर्म्स विद एसोसिएट, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके अंदर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट है क्या क्या। ठीक है जी, इसके यूनिट्स क्या हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब करने वाले हैं। और अब आप लोग ये सिर्फ आप लोगों ने इसको एग्जांपल्स के तौर पे याद रखना है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। देखिए, हम फोर्स की हम मिसाल ले लेते हैं क्योंकि ये ऊपर वाली दो चीजें अभी आपको समझ नहीं आएगी। फोर्स आप लोगों ने डेली यूज होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि उसके अंदर आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि फोर्स, यार मैंने इधर से उसको धकेला, उसने दूसरी, मैं कहता हूँ जी मैंने एक बॉक्स लिया, मैंने उसको 5 न्यूटन फोर्स से इधर को धकेला और दूसरी तरफ मेरा भाई था, उसने 5 न्यूटन फोर्स से इधर को धकेला। ठीक है जी, तो ये 5 न्यूटन जो है ये उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन ये फिर इसको क्या वेक्टर बना देती है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, के वेक्टर क्वांटिटी को बताया कैसे जाता है। अब हमें ये तो पता लग गया जी कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है, लेकिन हम उसे बताएंगे कैसे? क्वेश्चन तो ये है ना कि सर ये स्केलर है, ये वेक्टर है, हमने कैसे बताना है? हमें भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। तो उस तरीके को हम देखते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इन टू मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एंड सेकंड क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? देयर इज थ्री वेज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को 3 या 4 वेज कह देते हैं इसे। हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, चौथा आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा। वेक्टर कैन रिप्रेजेंट बाय बोल्ड फेस लेटर, यानी कि आप इसको बोल्ड लिख देते हैं। ये देखिए, ये लाइट लिखा हुआ है और ये बोल्ड लिखा हुआ है। सेकेंडली क्या है? वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ लेटर विद एरो हेड अबव। तो ये एरो हेड अबव से इसको शो करवाया जाता है। थर्ड क्या है? वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ लेटर विद द एरो हेड बिलो। तो इसको अगर यही वाला एरो हेड नीचे लगा दिया जाए तो इससे भी शो हो जाता है। और उसके बाद चौथा जो है, आप इसके ऊपर सिंपल एरो हेड नहीं लगाते, आप सिंपल बार लगा देते हैं, तो वो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ही काउंट होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा जी, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आ गया जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। अरे, इट रिप्रेजेंट विद अ स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड एट इट्स वन एंड। वो कहता है कि जी एक इस तरह एरो हेड होगा सीधा, और उसके स्ट्रेट लाइन जो है उसको शो कर रही होगी। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड शोज द डायरेक्शन। ऐसे ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक उसको मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होगा, और ये बी जो है, यानी कि ये जो एरो है ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। यहाँ पे वेलोसिटी हमने लिख दिया कि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन ए टू बी की तरफ है। ये थी चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं।
मैं उस कमेंट के ऊपर आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दिखाऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और कल का लेक्चर जो हमारा या नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो टर्म्स एसोसिएट विद मोशन के ऊपर होने वाला है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।